And our next speaker on the floor is Shri Anand Shankar Pandya ji. Shri Anand Shankar Pandya ji needs no introduction, but still, I would like to introduce him as a Bhishma Pitama of national cause. He is a very well-known industrialist, he is a renowned philanthropist, and author of a very celebrated book, Incredible India. He is the inspirational force and guiding light behind Samarth, and he is a person who is contemporary of great Pandit Madan Mohan Malvi at Banaras Hindu University. He is also ardently committed to the Hindu philosophy and ethos and has always promoted the same at the global level with truly holistic perspective. He has greatly supported today's crucial endeavor, and we are indeed fortunate to have him amidst us. So I would like to invite Shri Anand Shankar Pandya ji. सब लोग अंग्रेजी में बोलें तो एक आदमी हिंदी में बोलने वाले भी होना चाहिए। आदरणीय जस्टिस श्री राम जोई जी, आदरणीय श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी, आदरणीय श्री ओपी गुप्ता जी, आदरणीय बंधुओं, भारत सरकार जो कम्युनल वायलेंस बिल पास करना चाहती है, उसका वास्तविक उद्देश्य ये है कि सहनशील हिंदुओं के आर्थिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक तथा मानवाधिकारों को छीनकर उसे अल्पसंख्यकों को सौंप कर उनकी मदद से इस देश की सत्ता पर कब्जा करके भ्रष्टाचार के द्वारा इस देश को लूटना, जैसा कि 50 साल में उन्होंने किया है। बिल का बनाने वालों का कहना है कि बहुसंख्यक लोग ही अल्पसंख्यकों पर आक्रमण और अत्याचार करते हैं, इसलिए उनको ही सज़ा दी जानी चाहिए। अल्पसंख्यकों पर तो कोई केस भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग कभी हिंसा और दंगे नहीं करते। ये संसार का सबसे बड़ा झूठ है और शांतिप्रिय हिंदू समाज के ऊपर बड़ा अन्याय है। गांधी जी कहते थे कि अन्याय सहन करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, इसलिए सर्वत्र इसका विरोध होना चाहिए, अन्यथा इस देश में असत्य और अन्याय का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसलिए पहले ये बतलाना आवश्यक है कि हिंदू आक्रमणकारी नहीं है, जैसा कि जस्टिस राम जोई जी ने बतलाया। बहुत सी बातें मैं थोड़ी सी उसको रिपीट भी करूँगा। वास्तव में हिंदू समाज सर्वधर्म समभाव में मानने वाला एक बड़ा शांतिप्रिय समाज है, और ये बात तो हमारे कई मुसलमान और ईसाई मित्र भी मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इसीलिए गांधी जी अहिंसा के द्वारा भारत को आज़ादी दिला सके। यदि वो किसी दूसरे देश में उनकी अहिंसा सफल नहीं होती, आज़ादी के बाद हिंदुओं ने मुसलमानों को राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश इत्यादि बनाया। जो राष्ट्रवादी मुसलमान इस चीज़ का आभार मानते हैं। जैसा कि श्री राम जोई जी ने कहा, हमारे हिंदुओं के सर्वोच्च ग्रंथ वेद में कहा है, वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात सारा संसार एक कुटुंब है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, लुक एट द वर्ल्ड विथ फ्रेंडली आइज, कितनी ऊंची भावना है। और एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए, पहले राजदूत बनाए गए रूस के, तो रूस में जब गए तो उन्होंने पहली मुलाकात में स्टालिन से कहा कि हमारे देश की संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में सब सुखी हों। तो ऐसे महान विचारों के कारण भारत में बुद्ध, महावीर, गांधी जैसे महापुरुष हुए, जिन्होंने हजारों साल से आज तक अहिंसा और शांति का प्रचार किया है और उस पर खुद स्वयं आचरण भी किया है। तो
इनसे प्रभावित होकर के आज के युग में श्री श्री रविशंकर जी, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा जैसे कई महापुरुष और सैकड़ों संस्थाएं निरंतर शांति का, अहिंसा का प्रचार दुनिया में कर रही हैं। यदि ये प्रचार नहीं हुआ होता तो संभव है कि अभी तक तीसरा महायुद्ध हो गया होता। और द वर्ल्ड शुड बी ग्रेटफुल टू हिंदू सोसाइटी फॉर दिस। गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी और बिल डुरांट, एर्नल्ड टाइनबी, यहूदी मेनन, ऐसे इन लोगों ने हिंदू समाज की शांति प्रियता की बहुत प्रशंसा की है। पर दुर्भाग्य से इस बिल के द्वारा ऐसे हिंदू समाज 90 करोड़ को सारे विश्व के सामने अपराधियों घोषित कर दिया जाएगा, उनकी इज्जत खत्म कर दी जाएगी, उनके प्रति घृणा उत्पन्न कर दी जाएगी। ये उनके मानवाधिकारों का हनन है और यूनाइटेड नेशंस में इसकी अपील होनी चाहिए। आश्चर्य होता है, ये प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसे सहनशील समाज के प्रति इन बिल बनाने वालों में इतनी नफरत क्यों है, जबकि हम लोग 50 साल से हिंदू लोग उनको सत्ता पर बैठाए चले जा रहे हैं। उनके दिल में कुछ दया दर्द नहीं है, कुछ इंसानियत नहीं बची है। पार्लियामेंट में कई साल पहले बीजेपी के एक बड़े नेता ने भाषण दिया था कि 22 दंगों में से 20 दंगे मुसलमान शुरू करते हैं, और ये सत्य बोलने की हिम्मत आज किसी में बची नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि हिंदू सैकड़ों साल से अन्याय अत्याचार सहन कर रहा है, पर आज जीवित रहने के लिए और आत्मरक्षा के लिए वो कुछ कभी कभी कुछ वो कर देता है, तो उसी को लेकर के ये बिल पास होने जा रहा है। यदि ये बिल पास हो गया तो जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता श्री ओपी गुप्ता जी ने बतलाया और लोगों ने भी कहा कि बहुत भारी संकट आ जाएगा। उन सब बातों को रिपीट ना करते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो लोग इस बिल का दुरुपयोग करके अल्पसंख्यक अपनी मनमानी करवा सकते हैं और बहुसंख्यकों से लाखों रुपए ऐंठ सकते हैं। और जैसा कि उद्योगपतियों को आपने बतलाया, उद्योगपतियों को बहुत संकट आएगा। वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कुछ मुसलमान लोग बुरे काम से उनको यदि निकाल दिया गया, वो झूठा केस बना करके उसको अरेस्ट करवा सकते हैं। मकान मालिक भी मुसलमानों को अपने किराए से नहीं निकाल सकता, इत्यादि। इस बिल के कारण भारत में तालिबानों की, अल्पसंख्यकों की, आतंकवादियों की शक्ति बढ़ जाएगी। इससे पाकिस्तान को बहुत लाभ होगा और हिंदुस्तान को नुकसान होगा। ऐसा अन्यायपूर्ण बिल विश्व में कहीं भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ये बिल एंटी सेक्युलर है, एंटी नेशनल है, एंटी हार्मनी है, एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी पीपुल भी है। इसलिए बीजेपी के नेता अरुण जेटली तथा मुख्यमंत्री जयललिता, ममता बनर्जी, मायावती इत्यादि सब और कई लोगों ने भी ये कहा, बिल की निंदा करते हुए कहा कि बिल देश में तानाशाही उत्पन्न करेगा। यदि अब मैं, चूँकि कांग्रेस ये जो बिल इसलिए पेश कर रही है, वो ये साबित कर रही है कि सब दंगे हिंदू ही शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये सांप्रदायिक दंगे शुरू कैसे हुए। यदि ये गौर करने की बात है, 50 साल में जहाँ पर अल्पसंख्यक अधिक हैं वहीं पर दंगे होते हैं, जहाँ बहुसंख्यक अधिक है वहाँ पर दंगे नहीं होते। कश्मीर में कई साल से लगातार हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार हुए, जिसके कारण कश्मीर के सब 4 लाख हिंदू अपनी अरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर जम्मू तथा और शहरों में फटे हुए तंबुओं में भिखारियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर आज तक कभी भी वहाँ के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर कोई ना तो इंक्वायरी हुई, ना कोई केस हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मुसलमानों को खुश रखने के लिए हुआ। बांग्लादेश से 3 करोड़ घुसपैठिए भारतवर्ष में आ गए, उनको निकाल देना चाहिए, पर उनका वोट बैंक के लालच में उनको नागरिकता दिलवाई जा रही है, नौकरियां दिलवाई गई। उसके बाद
ये बात कोर्ट में साबित हो चुकी है कि गोधरा में जो हत्याकांड हुआ, जिसमें कि 58 राम भक्त जला दिए गए, इसकी योजना कट्टरवादी मुसलमानों ने बनाई थी। उनका उद्देश्य ये था कि सारे भारतवर्ष में दंगे हो जाएं, पर शांति प्रिय हिंदू के स्वभाव की वजह से ये दंगे नहीं हो सके, उनका षड्यंत्र फेल हो गया। यहाँ से आयरलैंड में एक प्रोफेसर हैं डैनियल पाइप्स, उन्होंने लिखा कि 1970 में जो दंगे हुए मुरादाबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़, जमशेदपुर इत्यादि में, तो पैसे सब आए सऊदी अरेबिया से उस दंगे के लिए। ये मदरसों में हिंदुओं को काफिर कह के उनके प्रति नफरत फैला करके और दंगे बढ़ाए जाते हैं, पर उनको बंद करने के बजाय उनको सैकड़ों करोड़ की मदद सरकार दे रही है। इन सब बातों से मुसलमान और अधिक आक्रामक होते गए। एक हमीद दलवाई राष्ट्रवादी मुसलमान नेता हैं, वो कहते हैं कि दंगों का उपयोग कट्टरवादी मुसलमान हमेशा शस्त्रों की तरह करते रहे। मुस्लिम लीग ने दंगों के द्वारा ही पाकिस्तान बनाया। हैदराबाद में 1990 में जो दंगे हुए उसमें 90% तो हिंदू मारे गए, मारने वाले अल्पसंख्यक थे। संडे ऑब्जर्वर ने कई साल पहले लिखा है कि चिन्ना रेड्डी जो कि यहाँ के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुधाकर नायक, इन सबको हटाने के लिए दंगे करवाए गए। तो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि मुख्यमंत्रियों को हटाने के दंगे करवाए जाते हैं, ये कांग्रेस कैसी सेकुलर है। तो इस तरह से अब यदि आप 50 साल का इतिहास देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह, मुलायम सिंह इत्यादि ने जितने ज़्यादा तुष्टीकरण और चापलूसी किया मुसलमानों के देश में, उतने ज़्यादा दंगे बढ़े। जामा मस्जिद में दंगे भाषण होते हैं, एंटी सब देश विरोधी भाषण, संविधान विरोधी हिंसा भड़काने वाले होते हैं। उनको कभी सरकार ने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि उनको उनकी मदद से चुनाव जीतना है। अब इन सब बातों से साबित हो जाता है कि जो देश में दंगे हुए उसका जिम्मेदार दोषी कौन है? कांग्रेस है। पर उसका झूठा दोष चालाकी से हिंदू समाज पर मढ़ने के लिए भी ये बिल बनाया जा रहा है। राष्ट्रवादी मुसलमान चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान में जो झगड़े हैं 700 साल के, उनको राम जन्मभूमि दे दें ताकि ये आपस में सद्भाव पैदा हो जाए। पर कांग्रेस ऐसा नहीं होने देना चाहती। वो तो फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही है। इसलिए ये अंत में ये कहा जाएगा कि ये दंगा एक गहरा राजनीतिक षड्यंत्र है और वो अपने इस बिल के द्वारा हिंदू और मुसलमानों में स्थायी घृणा मतभेद पैदा करना चाहती है ताकि उसका स्थायी वोट बैंक बने। पर हिंदू तो सद्भावना से चाहता है कि मुसलमान व्यापार में लगे तो वो शांति प्रिय होगा, धन का उत्पादन करेगा, देश में इनकम टैक्स भरेगा। जब ये होगा तभी देश में वास्तविक सद्भाव शांति इस देश में होगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि मुसलमान और हिंदू और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों को मिल करके इस बिल को उखाड़ फेंकना चाहिए। जय हिंद। अंत में ये कहूँगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन, इस आज के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है श्री मनीष मंजू जी ने, जो कि समर्थ के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनको बधाई है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के और आयोजन किए जाएं। धन्यवाद। Thank you so much, Pandya ji. Thank you so much for your experiences and for your anecdotes you shared with us.